नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से कार्य, समय और मजदूरी और एक नियम इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। प्रश्न 5वें से लेकर 7वें प्रश्न तक एक नियम पे आधारित प्रश्न है। एक नियम क्यों बोला जा रहा है उसको थोड़ी देर में समझते हैं। समय और कार्य वाले को इसके पहले के क्लास में बता चुका। मजदूरी वाला जो प्रश्न है वो आपका एक 8वां प्रश्न के रूप में मैं लिया हूँ, ठीक है। फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके आगे का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हो तो उस वीडियो को जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को सीक्वेंस से आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लास स्टार्ट करूँ 5वें प्रश्न के साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका फ़ायदा हो, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नियम पे आधारित जो प्रश्न है उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला दिमाग में रखना है। कौन सा है फार्मूला? MDH डिवाइडेड बाई W। ये क्या होता है? इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब कि नियत होता है। M क्या है? अब याद रखने का तरीका भी क्या है, मसाला आता है ना MDH मसाला, तो ये MDH मसाला है यहाँ पे, बटे में क्या है? W। अब ये M क्या है यहाँ पर? M क्या है? नंबर ऑफ मेन। नंबर ऑफ मेन। डे क्या है? नंबर ऑफ डेज। H क्या है? आवर्स है ना, आपको क्वेश्चन में जितना आवर्स दिया है उतना। W क्या है? वर्क, कितना वर्क किया जा रहा है वो है। अब इक्वल टू में मैं C लगाया हूँ, इसका अर्थ क्या है? इक्वल टू में मैं जो C लगाया, C मतलब कांस्टेंट, तो M1D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू क्या हो सकता है? M2D2 H2 डिवाइडेड बाई W2 इक्वल टू M3D3 ऐसे जाएगा आपका। लेकिन एग्जाम में कभी भी आपको तीन राशियों को इक्वल करने के लिए नहीं दिया जाता, आपको 2 राशियां ही दिया जाएगा इक्वल करने के लिए। बस इस फार्मूले को दिमाग में रखना है और मेरे को प्रश्नों को हल करना है। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल सा फार्मूला है। MDH यही है ना, चंकी चाट मसाला जो उसका विज्ञापन आता था, उसी के टोन में है ये फार्मूला। डिवाइडेड बाई क्या याद रखना है अपने को? W। 5वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं अब इसी प्रकार से। इसी आधार पे क्या बोला गया? देखो, किसी कार्य को 120 मजदूर 15 दिनों में पूर्ण करते हैं। वही कार्य, देखो अब क्या आ गया? वही कार्य है ना। अब वही कार्य, इसका मतलब क्या है कि कार्य की मात्रा क्या है? सेम है। पहले 120 मजदूर लोग 15 दिन में जो कार्य करते थे, सेम उतना ही कार्य दूसरे मजदूरों को भी करना है, ठीक है। तो 120 मजदूर 15 दिन में पूर्ण करते हैं, वही कार्य 10 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अपने को फार्मूला में क्या क्या दिया है उसको ध्यान देते हैं। पहला लाइन क्या बोला गया? किसी कार्य को 120 मजदूर, मतलब कि व्यक्तियों की संख्या है वो, तो 120 मजदूर। M1 का मान मैं क्या रखूँगा? M1 का मान मैं रखूँगा 120 गुना कितने दिनों में? 15 दिनों में। 15 दिनों में करते हैं गुना। आवर लिखा है, कितने घंटे काम करते हैं, तो वो तो दिया नहीं है कितने घंटे काम करते हैं। तो जो चीज़ आपको नहीं दिया रहता है उसी को क्या मान लेना? एक मान लेना। क्या कहलाता है आपका? एक नियम कहलाता है। तो घंटे को मैं क्या मान लूँगा? 1, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा? W। कितना कार्य करते हैं? W1 कितना कार्य कर रहे हैं तो पता नहीं है मेरे को, तो वो W कार्य को मैं क्या बोल लूँगा? कितना कार्य कर रहे हैं उसको मैं क्या मान लूँगा? W कार्य, ठीक है। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? M2 कितने लोग, कितने मजदूर लगेंगे बोल रहे हैं, तो M2 का मान आपको पूछा जा रहा है। और वही जो लगने वाले मजदूर हैं वो कितने दिन काम करते हैं बोल रहे हैं? 10 दिन। कितने घंटे काम करते हैं, तो घंटे का कोई जिक्र नहीं है, तो घंटे को फिर क्या मान लो? 1। बटे में क्या आएगा? भाई काम तो वही है, जो काम 120 मजदूर 15 दिन में कर रहे थे। कौन सा काम कर रहे थे? 120 मजदूर W काम कर रहे थे, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? W। देखो मैं बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए इतना सारा चीज़ है। डायरेक्ट M1D1 इक्वल टू M2D2 से बनेगा ये, और वही तो आया। देख रहे M1D1 M2D2, बाकी का तो कोई मतलब है भी नहीं।
ये W और ये W कैंसिल आउट होंगे, एक का कोई मतलब नहीं है, गुना करो एक का चाहे भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। यहाँ से क्या मिलेगा आपको 120 गुना 15 बटे में क्या आ जाएगा 10, ये किसका मान निकल जाएगा आपके पास m2 का मान निकल जाएगा। यहाँ से ये कितने बार 12 बार में भाग गया, 15 को 12 बार में गुना करोगे तो कितना पा जाओगे आप 180। तो उसी कार्य को करने में कितने मजदूरों की आवश्यकता है आपको 180 मजदूरों की आवश्यकता है। बहुत सरल टाइप का ये प्रश्न है और एग्जाम में ये बिल्कुल आने की संभावना है। और देखा जाए छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या लिखा, छठवां प्रश्न लिखा यदि 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटे कार्य कर 18 दिवस में कार्य पूर्ण करते हैं। अब यहाँ पे 3 चीजें आ गया। अब नंबर ऑफ मेंस के जगह में यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ मशीन है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मशीन क्या है 12 है, नंबर ऑफ मेन के जगह में क्या है नंबर ऑफ मशीन, तो m का मान में क्या रखूंगा 12 मशीन, ठीक है, यही चीज बोला गया। 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटे कार्य कर 18 दिवस में कार्य पूर्ण करते हैं, तो 16 मशीन प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर कितने दिनों में 2 गुना कार्य पूर्ण कर लेंगे। ध्यान दीजिए क्या बोला गया 2 गुना कार्य। अगर W कार्य करते हैं कौन लोग, कौन से मशीन 12 मशीन W कार्य करते हैं, तो 16 मशीन कितना कार्य बोला जा रहा है W का 2 गुना मतलब 2W कार्य को, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रश्न बोला वैसे वैसे सॉल्व करते हैं। M1 का मान क्या आ जाएगा 12 मशीन का 12 गुना कितने दिन प्रतिदिन 7 घंटे कार्य कर 18 दिवस मतलब 18 दिन तक काम करता है कौन, वो मशीन, कौन सा मशीन 12 ठोक मशीन। कितने घंटे कार्य कर रहे हैं 7 घंटे, ठीक है। बटे में क्या आया है, अब कार्य तो दिया नहीं है कितना कार्य किया जाना है, आप मान लो उस कार्य को W, मैं मान लिया उस कार्य को W। अब बराबर का निशान तो यहाँ पे बराबर, फिर M2 कितना है 16 मशीन, तो M2 का मान 16 गुना D2 कितने दिनों में बोला जा रहा है इसी को निकालना है, D2 के मान को गुना कितने घंटे कार्य कर रहा है तो 9 घंटे। कितना कार्य बोला जा रहा है 2 गुना कार्य, पहले कितना था W, अब वह कार्य क्या हो जाएगा 2W। बस कुछ नहीं, सॉल्व कीजिए, जो जो कट रहा है उसको यहीं से कैंसिल आउट कर दीजिए। W यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। फिर और क्या कैंसिल आउट किया जा सकता है 4 तिया 12 4 चौं 16 यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है, 9 एकम 9 9 दूनी 18, ठीक है। तो इधर बच गए 7 गुना 2 गुना 3 और ये भी 2 बचा है यहाँ पे, यहाँ से और कैंसिल आउट किया जा सकता है 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। तो क्या बचा इस तरफ 2 टाइम्स ऑफ D2 और कुछ नहीं बचा है, 2 टाइम्स ऑफ D2 बच गया। और एक ही बार पेन चला डालो आप, है ना, ज़्यादा ताम झाम मत कीजिए, एक ही बार पेन चलाइए। 2 एकम 2 2 एकम 2, इधर से भी 2 कैंसिल हो गया, इधर से भी 2 कैंसिल हो गया, तो 7 बचा और 3 बचा। किसका मान आ जाएगा आपके पास D2 का मान डायरेक्ट आ गया कितना 7 तिया 21 दिन लगेंगे पहले जितना काम हुआ था उसका 2 गुना काम करने में, किस मशीन को 16 मशीन को। तो 21 दिन लगेगा कार्य को पूर्ण करने में। 7वां प्रश्न, इसी आधार पे 7वां प्रश्न, एक बिल्डर एक दीवार को बनाने में 3 घंटा लेता है, यदि ऐसे ही 5 दीवारों को 2 बिल्डर समान दर से बनाते हैं तो 5 दीवार बनाने में कितना घंटे लगेंगे। क्या क्या बोला गया, एक बिल्डर मतलब आदमी का संख्या कितना है अभी 1 गुना एक बिल्डर एक दीवार को बनाने में 3 घंटा लेता है। अब देखो यहाँ पे कितने दिनों की बात नहीं किया गया, अब दिनों की बात कहीं पर नहीं किया गया, मतलब मैं दिनों को क्या ले लूँगा 1, दिन का मान मैं 1 ले लूँगा, या तो फिर इस फार्मूले से आप किसको हटा दो D1 और D2 के मान को हटा दो, तो आपके पास क्या मिल जाएगा M1 का मान 1 हुआ, H1 का मान कितना दिया है 3 घंटा, तो ये 3 बटे W। एक बिल्डर एक दीवार को बनाने में 3 घंटा लेता है, कार्य क्या है दीवार को बनाना, कितने दीवार को बनाना 1 दीवार को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बराबर M2 का मान, यदि ऐसे ही 5 दीवारों मतलब कार्य कितना हो गया 5 दीवार बनाना को कितने बिल्डर 2 बिल्डर समान दर से बनाते हैं, समान दर से बनाते हैं तो 5 दीवार को बनाने में कितने घंटे लगेगा, मतलब कि आपको पूछा जा रहा है H2 का मान कुछ नहीं है, यहाँ से आपको साफ तौर पे दिख रहा है
5 या 15, 15/2 आपका आंसर आएगा। 15/2, 15/2 मतलब कि 7 सही 1/2 घंटा लगेगा। सॉल्व करोगे इसको, कितना आंसर आ जाएगा अपने पास? ऑप्शन नंबर बी। बहुत सरल सरल प्रश्न है। अब एक लास्ट प्रश्न की बात करते हैं जो कि आपके मजदूरी पर आधारित है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए क्या है। ए, बी और सी मिलकर 18 दिन में 2700 रुपये कमाते हैं, जिसमें से ए और सी मिलकर 10 दिन में कितना कमाते हैं? 940 रुपये। बी और सी मिलकर 20 दिन में 1520 रुपये कमाते हैं। सी का एक दिन का कमाई कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। कैसे सॉल्व करना है? बहुत सरल प्रश्न, ध्यान से देखते रहिए। देखो क्या किया जा रहा है, ए, बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब कि तीनों का क्या आएगा? जोड़ आएगा। कितने दिन में? 18 दिन में। कितना रुपए कमा रहे हैं? 2700 रुपये। 18 दिन में 2700, तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 2700/18। सिंपल सी बात है, अगर 18 दिन में 2700 रुपये कमा रहे हैं तो एक दिन की कमाई कितना हो जाएगा? तीनों का एक दिन का कमाई, एक दिन का कमाई आ जाएगा 2700/18। ये कितना मिलेगा आपको? आंसर सॉल्व कर सकते हैं इसको। 18 एकम 18, यहाँ से बचेगा 9, 9 और 0 90, 18 पंचे 90, 18 0 0। मतलब कि तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना रुपए कमाएंगे? एक दिन में 150 रुपये कमाएंगे। ठीक है। ए और सी मिलकर 10 दिन में कितना कमाते हैं? 940। तो ए और सी का भी आप क्या निकाल लीजिए, एक दिन का काम। किसका किसका? ए और सी का एक दिन का काम कितना मिल रहा है आपको? 940/10 कितना मिल जाएगा? 94 रुपये। ए और सी का काम कितना? 94 रुपये मिल गया। अब देखो डायरेक्ट, अगर मान लो आपको बी का कमाई पूछ दिया रहता है एक दिन का, बी का कमाई पूछ दिया रहता है एक दिन का, तो यहीं से ही आपका आंसर निकल जाता। ए और सी का कमाई 94 रुपये, तो ए और सी का कमाई कितना है? 94 रुपये। ए बी सी का कमाई कितना है? 150। तो इस 94 को उस तरफ पक्षांतर करते आप तो 150 - 94 हो जाता, आपको आंसर मिल जाता बी इक्वस टू 150 - 94। बी इक्वस टू 150 - 94 आपका एक दिन का कमाई आ जाता। किसका? बी का आ जाता। ठीक है। आगे प्रश्न में बी को नहीं पूछा गया है, आपको सी को पूछा गया है। तो सी का मान निकालने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए? ए प्लस बी का मान पता होना चाहिए। डायरेक्ट ए प्लस बी का एक दिन का कमाई, उसको मैं घटा दूंगा 150 से, तब का कंडीशन। बी और सी मिलकर 20 दिन में कितना कमाते हैं? बी प्लस सी मिलकर 20 दिन में कितना कमाते हैं? 1520 रुपये। तो एक दिन का कमाई क्या हो जाएगा? 1520/20। तो ये अपने पास मिल जाएगा आंसर 76 रुपये। ठीक है। 0 और 0 कैंसिल आउट हो गए। 2 7 14 और 1 और 2 12, तो 2 6 12। बी और सी का एक दिन का कमाई कितना मिल गया आपको? 76 रुपये। अब आप क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनना। यहाँ पे बी प्लस सी का कमाई है, अगर मैं बी प्लस सी के कमाई को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और उसको मैं पक्षांतर कर दूंगा उस पार, तो फिर मेरे को ए का एक दिन का कमाई मिल जाएगा। ए का एक दिन का कमाई मिल जाएगा तो इसको दूसरे समीकरण में लिख कर डालकर मैं क्या कर सकता हूँ? दूसरे राशि सी का एक दिन का कमाई मैं ज्ञात कर सकता हूँ। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, बी प्लस सी का एक दिन का कमाई कितना है? 76 रुपये। तो यहाँ पे डाल दिया 76। कौन से मान में रख रहा हूँ? इस समीकरण 1 में रख रहा हूँ ना। ये समीकरण 1 बोल लो, 2 बोल लो, 3 बोल लो। तीसरे समीकरण से बी प्लस सी का मान मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। बी प्लस सी का मान कितना है? 76 रुपये। 76 रुपये क्या है? बी प्लस सी का एक दिन का कमाई। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कमाई हुआ है 150 रुपये, तो मैं बी प्लस सी के जगह क्या रख दिया? 76 रुपये इक्वस टू क्या चल रहा है? 150 रुपीज़। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? ए इक्वस टू 150 - 76। 150 - 76 आपको कितना दे देगा? 76 में 4 तो कितना? 24 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 50, तो 74 रुपये। ठीक है। तो 74 रुपये मिल जाएगा। किसका कमाई? ए का कमाई। ए का कमाई 74 रुपये मिला। अब ध्यान दीजिए, ये तो ए का कमाई हो गया। आपको इसी ए के मान को किस में रख दो? समीकरण 2 में सी का मान यहाँ से निकल जाएगा। ए का मान है 74 रुपये, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? 74 प्लस सी इक्वस टू कितना दिख रहा है? एक दिन का कमाई
94 रुपीज़, तो यहाँ से C इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको 94 माइनस 74 इक्वल्स टू 20 रुपीज़। मतलब कि C का एक दिन का कमाई कितना है 20 रुपये है। ठीक है, बहुत सरल सरल प्रश्न था आज का। और इसके आगे के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्षेत्रफल तथा परिमाण, आयतन, ठोस की मापें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घन व घनाभ व आयतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मैं 2 दिन भले पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ से आपके पास कम से कम 2 से 3 प्रश्न बन के आते हैं एग्ज़ाम में। और ये वाला आपका टॉपिक सिर्फ सहायक शिक्षक में नहीं, आपके शिक्षक वाले सिलेबस में भी है। समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, और इन लोगों का क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ और बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सब चीज़ें आपके अगले क्लास में आने वाले हैं। तो मैं पूरा फार्मूले के साथ अगले क्लास को बताऊंगा, लेकिन वो फार्मूला को पूरे कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगले वाले वीडियो पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं उन सूत्रों को आपको समझाऊंगा कि सूत्र कैसे याद किए जा सकते हैं, आपका दिमाग का कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद।